नमस्कार साथियों। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको पेड इंटर्नशिप की राशि मिली है? अगर नहीं मिली है तो आप अपने जो मेडिकल कॉलेज है, जो पैरामेडिकल कॉलेज हैं जहां आप पढ़ते हैं, वहां के प्रिंसिपल से मिलिए और उनको कहिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि पेड इंटर्नशिप की जो राशि आई है वो छात्रों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। अगर नहीं सुने तो उनको ये भी कहिए कि ये राशि आपके अकाउंट की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं भेजा गया है। छात्रों को कई तरह की दिक्कतें होती है पढ़ाई करने के दौरान, तो उसमें एक थोड़ा सा सहयोग है ये मात्र, क्योंकि ये राशि बहुत कम है। फिर भी ये पहली बार अगर शुरू हो गया है, हम लोगों के कई वर्षों के संघर्ष के बाद, बहुत जल्द ये राशि दोगुनी भी होगी। फिलहाल ये सभी जगह सभी कॉलेजेस में मिल जाए। आप सब जानते हैं कि पैरामेडिकल छात्र बिहार में कई वर्षों से संघर्ष कर रहा था। पहले हम लोग पैरामेडिकल छात्र संघर्ष समिति बनाए हुए थे, बाद में हम लोगों ने उसी का नाम पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार कर लिया। सभी छात्रों के सहयोग से बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट और तमाम पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन के बच्चों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर के ये निर्णय लिया गया कि अब पैरामेडिकल छात्र संघ रहेगा। और पैरामेडिकल छात्र संघ बिहार कई वर्षों से, मतलब बिहार के तमाम पैरामेडिकल छात्रों को एकजुट करके सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिले में संचालित पैरामेडिकल कॉलेज, तमाम तरह के जो संस्थान हैं पैरामेडिकल के, सभी को एकजुट करके पैरामेडिकल काउंसिल, पैरामेडिकल छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप की राशि, पैरामेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम, कई तरह की मांग हम लोग कई वर्षों से सरकार से करते आ रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने भी हम लोगों को आश्वासन देते रहा, लेकिन फाइनली वर्तमान सरकार में 22 सितंबर 2022 को इसकी स्वीकृति मिली। पेड इंटर्नशिप की राशि पर फाइनल मुहर लगा। आप सब जानते हैं कि 2018 में जब सभी मेडिकल कॉलेज और के प्रिंसिपल के ऑफिस में ताला लगी थी, सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में ताला लगी थी, एग्जाम कंट्रोलर के ऑफिस में ताला लगी थी, उसके बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के पहल पर जो तत्कालीन प्रधान सचिव थे स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने हम लोगों को, सभी छात्र प्रतिनिधि को भी बुलाए और सभी मेडिकल कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट, प्रिंसिपल को भी बुला करके इस विषय में, और जिला के सिविल सर्जन को भी बुला करके इस विषय में वार्ता की थी। और तमाम तरह की समस्याओं के लिए उन्होंने हम लोगों से राय विचार भी मांगा था और हमने राय विचार भी दिया था। उस समय काउंसिल की बात थी, तो उस समय हमने 11 स्टेट का प्रारूप दिया था और पेड इंटर्नशिप को लेकर के भी 5 स्टेट का प्रारूप दिया था। बाद में पैरामेडिकल काउंसिल को लेकर के सेंट्रल अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल आया, उसके अकॉर्डिंग अब बिहार में भी काउंसिल बनने जा रहा है। पेड इंटर्नशिप की राशि 18,000 रुपया प्रति वर्ष सभी छात्रों को मिलना है। डिप्लोमा पैरामेडिकल हो, चाहे ग्रेजुएट पैरामेडिकल हो, जो भी छात्र कर रहे हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हो, सभी, और सभी लोगों को ये क्लास के फर्स्ट डे से ही मिलना है, क्योंकि उस हिसाब से जोड़कर राशि दी गई है। हम तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी मेडिकल कॉलेज के साथियों से, सभी पैरामेडिकल कॉलेज के साथियों से, कि आप लोग अपने प्रिंसिपल से मिलें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको विभाग का ऑर्डर दें, क्योंकि सब लोग जानते हैं। और अगर आपके प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के डायरेक्टर, अगर आपकी जो प्रभारी प्रिंसिपल हैं सो, अगर वो बात नहीं मानते हैं, आपकी बातों को दरकिनार करते हैं, तो आप अपने प्रिंसिपल का नाम और उनका मोबाइल नंबर, आप अपने कॉलेज का नाम ज़रूर मैसेज करें। पीएमएसयू बिहार का फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है, कहीं भी आप मैसेज करें या फिर हमारे किसी भी साथियों को कॉल करके बताएं। आपके प्रिंसिपल महोदय से बात की जाएगी और सभी छात्रों को पेड इंटर्नशिप की राशि मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि ये सभी छात्रों का हक है। आप सब जानते हैं कि हम लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में हमारे जितने भी पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, उन सब का भी सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन रहा है। बिहार के सभी छात्र जो मेहनत कर रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वो सब इसके हकदार हैं। आप सबको पता है कि बहुत जल्द सभी मेडिकल कॉलेज में भी पैरामेडिकल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई शुरू होगी, क्योंकि उस पर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से सकारात्मक जवाब दिया गया है और बहुत जल्द शुरू होगी। हो सकता है अगले सत्र से शुरू हो जाए।
तमाम तरह की समस्याएं हैं, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे संघर्ष, हमारे छात्रों के संघर्षों को कई लोग कई तरह की बातें कह सकते हैं, राजनीतिक रूप दे सकते हैं कि लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो सच है कि बिना राजनीति के कुछ संभव नहीं है। हमारे लिए, आपके लिए जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो राजनीति ही वो पॉलिसी तय करती है। तो हम लोग राजनीति हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं, हक अधिकार को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और इसको राजनीति के नज़र से नहीं देखा जाए। ये छात्रों के हक अधिकार के लिए जरूरी है छात्र नीति। आप सब जानते हैं कि जो पैरा मेडिकल काउंसिल बनने जा रही है और जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जगह दी गई है। और सीनेट, जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बन रही है, उसमें भी सीनेट मेंबर होगा, उसमें भी स्टूडेंट इलेक्शन की बात कही गई है और उसमें बजाबते एक कॉलम है। इसीलिए कहीं से भी इन चीज़ों को राजनीति के से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि अगर हक अधिकार के लिए लड़ना बगावत है तो हम लोग बागी हैं, और अगर हक अधिकार की आवाज़ उठाना राजनीति है तो वास्तव में हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हक अधिकार की लड़ाई को हम लोग मंजिल तक पहुंचाना है। हो सकता है कभी किन्हीं से सहयोग लेना पड़े, कभी किन्हीं का विरोध करना पड़े, क्योंकि विचारों का विरोध जरूरी है। अगर हम किन्हीं के विचारों से सहमत नहीं हैं, जो हमारे छात्र हित में नहीं है, तो सरकार के ऐसे नियमों का भी हम विरोध करेंगे। और रही बात पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार का, सभी सरकारों का सहयोग रहा है, लेकिन सभी सरकारों ने हमारा दमन भी किया है, हमारे ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर। इसीलिए ये नहीं कह सकते हैं कि किन्हीं ने हमें उपहार में दे दिया है। ये हमारे संघर्षों का देन है, हमारे आंदोलन का देन है। हमारे छात्रों के हक अधिकार के सामने सरकार झुकी और अंततः हम लोगों की मांगों को उन्होंने पूरा किया। किसी ने हम लोगों को भीख नहीं दिया है। मैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जी, संयुक्त सचिव सुधीर कुमार जी, तमाम पदाधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे आंदोलन के दबाव में उन्होंने तत्काल ये चीज़ें की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारी जो मांगे हैं, जो लंबित हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि उन मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें। अन्यथा बिहार का छात्र हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना जानता है और छीनना भी जानता है। आप सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि किसी भी नकारात्मक बातों में नहीं जाएं, किसी के भी नकारात्मक बातों को ध्यान नहीं दें। अपने हक अधिकार पर आपका फोकस होना चाहिए, अपने पढ़ाई पर आपका फोकस होना चाहिए। आप लोग अपने पढ़ाई करें, आप मेहनत करें, मरीजों की सेवा करें। हक अधिकार की लड़ाई जब भी लड़नी होगी, सभी लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और हक अधिकार की लड़ाई में अंततः हम छात्रों की ही जीत होगी। कई लोग कई तरह की बातें बोलते हैं, तो मैं सबसे यही कहता हूं कि नकारात्मक बातों पे कोई ध्यान नहीं दीजिए। ये बिहार के तमाम पैरा मेडिकल छात्रों के संघर्ष की जीत है और यह जीत की आप सभी को बधाई। अब सभी जगह छात्रवृत्ति पेड इंटर्नशिप की जो राशि है बहुत जल्द मिल रही है, सभी जगह मिल भी जाएगी। जहाँ कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक संपर्क करें। पैरा मेडिकल छात्र संघ बिहार, पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार हमेशा बिहार के छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई के दौरान हो या फिर पास होने के बाद नौकरी की लड़ाई हो। हर क्षेत्र में लड़ाई लड़ी जाएगी। छात्रों के हक अधिकार से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।